देखिए मुज्तबा के बारे में जो खबरें आ रही थी कि उनको उत्तराधिकारी बनाया गया, इस बीच खबर यह आ रही है कि खामनेई के बेटे के भी मौत हो गई है। बहुत ज्यादा हैरान करने वाली, हिला देने वाली खबर। मुज्तबा खामनेई भी मारे गए हैं, जिनको अगला सुप्रीम कमांडर घोषित किया जा रहा था। अमेरिकी हमले में न सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई बल्कि उनके बेटे की भी मौत हुई है, और यह एक बहुत बड़ी खबर ईरान के लिहाज से। प्रगति। बिल्कुल, खामनेई के बेटे की मौत की जानकारी, अमेरिकी हमले में मुज्तबा की मौत हो गई। और अभी देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी कि कैसे ये बड़ा ऐलान किया गया है, खामनेई के बेटे को जिम्मेदारी दी गई है, उत्तराधिकारी घोषित किया गया है और वो इस रिजीम को जारी रखेंगे, इस ओर काम करेंगे। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इस हमले में अमेरिकी अटैक जो लगातार किए जा रहे हैं, मुज्तबा की मौत। और आपको याद होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ी देर पहले बयान सामने आया था कि ईरान की तरफ से हमले तो हो रहे हैं लेकिन बहुत कमजोर हो रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कि उतनी ताकत के साथ ईरान खड़ा नहीं हो सकता है। और बड़ी बात यह है, अभी उत्तराधिकारी घोषित किया गया और अभी ये बड़ी जानकारी सामने आई है जहां मुज्तबा की भी मौत हो गई है। योशिता जी, कैसे देख रही हैं आप इसे? खामनेई के बेटे की मौत हो गई है। जी, ये अभी जो आपने बताया है, वी हैव टू वेट एंड सी कि जो ईरानियन गवर्नमेंट या उनके जो स्टेट वहाँ से क्या इसकी कंफर्मेशन आती है। बट ऑफ कोर्स इसका मतलब रिलेंटलेस है यूएस और इजराइल। और जैसे कि ट्रंप ने बोला, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला भी था कि अटैक्स होते रहेंगे जब तक उनका जो ये अपना एक जो रिजल्ट है वो उनको नहीं मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स सुप्रीम लीडर के बाद अगर उनके बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा तो वो भी रिजीम चेंज नहीं होता है। तो इससे साफ है कि यूएस और इजराइल रिलेंटलेस रहेंगे और जैसे कि बोला गया है कि अटैक्स होते रहेंगे जब तक उनका जो अपना एक टारगेट है वो अचीव नहीं कर हो पाता है। तो ये एक दिन की अभी वॉर हुई है, वी हैव टू वेट एंड सी कि आगे 2-4 दिन में भी कैसे ये इसमें क्या सिचुएशन होती है, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। ना यूएस रुकेगा ना इजराइल रुकेगा, और ऑब्वियसली ईरान ने भी अपना डिक्लेयर किया है कि वो रिटेलिएटरी अटैक्स करेंगे। और जो हम देख भी रहे हैं कि अगेंस्ट यूएस और अगेंस्ट इजराइल जो ईरान के अटैक्स हो रहे हैं, तो ये अब आगे देखने वाली ही बातें हैं कि कैसे इवेंचुअली कहाँ तक जाके ये अटैक्स होंगे, कहाँ तक जाके ये लड़ाई होएगी। एंड ऑफ कोर्स इसका पूरे नॉट जस्ट इन द वेस्ट एशिया बट पूरी दुनिया में इसका क्या असर और इम्पैक्ट आएगा, जो कि आएगा, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों, चाहे वो बिजनेसेस हों, चाहे वो शिपिंग रूट्स हों, काफ़ी इम्पैक्ट आएगा इन इस नए कॉन्फ्लिक्ट का। बिल्कुल, इस कॉन्फ्लिक्ट का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। लेकिन योशिता जी, सवाल यही है कि अमेरिका जो चाह रहा था अब तो वही होता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर पहले यह ऐलान करना कि मुज्तबा अगले सुप्रीम कमांडर होंगे, इजरायली मीडिया यह दावा कर रहा कि वो भी मारे गए, हालांकि ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आना बाकी है। अगर यह खबर सही होती है तो फिर वो चेहरा कौन होगा जो अब ईरान की कमान संभालेगा? क्या वो अमेरिकी पसंद होगा या फिर ईरान अभी घुटने नहीं टेकेगा और उस शख्स को चुनाव करेगा जो अमेरिका के अगेंस्ट हो, आयतुल्लाह खामनेई वाला स्टैंड रखता हो? जी बिल्कुल, अभी वही जैसे मैंने बोला कि वेट एंड वॉच की एकदम सिचुएशन है, क्योंकि ना इजराइल ना और यूएस पीछे हटेंगे एंड ऑफ कोर्स ना ईरान पीछे हटेगा। तो ये देखने की बात है कि अगर ये जो न्यूज़ आ रही है कि सुप्रीम लीडर के बेटे की भी डेथ हो गई है, तो उसके बाद, क्योंकि देखिए सब जानते हैं कि जो सुप्रीम लीडर की एज है 86 के हो गए थे, तो जो वहाँ का ईरानियन जो सेटअप है वो इस बात पे तो ऑब्वियसली डिसाइडेड ही थे कि इसके बाद किसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा या उनके बाद किसके पास ये कमान दी जाएगी। तो ये सब सेटअप ऑलरेडी ईरान में है, ईरानियन के जो लीडर्स हैं वो बात कर चुके हैं, वो डिस्कशंस हो चुके हैं। तो अब ये देखने की बात है कि अगर उनके बेटे की भी मौत हुई है तो इसके बाद किसको ये, क्योंकि ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, वो अपनी तरफ से पूरा जो एक फंडामेंटलिस्ट है, जो उनका जो एक सिस्टम है उसको ही वो आगे करना चाहेंगे। एंड ऑफ कोर्स यूएस उससे अग्री नहीं करेगा डेफिनेटली। यूएस अपना एक चाहेगा कि जिसको वो डिक्टेट कर सके, या जो ऐसा लीडर ईरान में खड़ा हो जो यूएस की बात माने। तो ऑफ कोर्स ये 2-4 आगे के दिनों में ये देखने की बात है कि इवेंचुअली कौन ईरान में किसकी लीडरशिप आती है, क्या यूएस उससे इत्तेफाक रखता है, उससे अग्री करता है कि नहीं, या इजराइल का क्या उसमें से रहेगा। तो ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग आई वुड से ऑफ अ लार्जर कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ अ डीपर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। बिल्कुल।
ये तो अभी शुरुआत है, जिस तरीके से आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय भारद्वाज सर, अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि कैसे पहला उत्तराधिकारी, फिर दूसरे नंबर पर कौन हो सकता है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ABCDE सारे प्लान्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जब सेना का लीडर मरता है, ढेर होता है, तो सेना का मनोबल भी टूटता है। पहले खामनेई, अब उनके बेटे। तो अब ऐसे में जो रिजीम हम कह रहे हैं जारी रखी जाएगी, जिसको इतने लंबे समय से मजबूती के साथ खामनेई खड़े करते आए, वो उतना आसान हो पाएगा क्या? देखिए, जो अमेरिका का मकसद है वो तो साफ साफ है कि जो पहलवी है उसको, वो जो पहले साथ है उनके बेटे को लाए, वो अमेरिका को इतने दिनों से पनाह दिए हुए थे, तो निश्चित रूप से उनको प्लेस करेंगे। लेकिन जहाँ तक जो थियोक्रेट्स की लीडरशिप की बात है, तो ये बात मान के चलिए कि लाइन ऑफ लीडरशिप है। और बेसिकली जो बेटे हैं उनके खामनेई के, उनके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे भी नहीं, लेकिन फाइनली उनको डिक्लेयर किया और उन पे भी ये खबर आ रही है कि उनकी मौत होगी। तो निश्चित रूप से कोई और जो थियोक्रेट्स हैं, मिलिट्री जनरल के अलावा जो थियोक्रेट्स हैं, जो इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को ही ये बेसिकली ताज रखेंगे, यही उनको लीडरशिप, सुप्रीम लीडरशिप दी जाएगी। और ये बात मान के चलिए कि देखो, रमज़ान का मंथ चल रहा है, इस वक्त इस तरीके की स्ट्राइक हो रही है, तो ईरान और उसकी लीडरशिप चाहेगी कि जो इस्लामिक सेंटीमेंट है उसको एकजुट करके और अमेरिका के खिलाफ खड़ा किया जाए। और जिस तरीके से लोग सड़कों पे आए हैं तो खामनेई के पक्ष में, तो निश्चित रूप से ये मामला आगे बढ़ेगा। और इसमें अमेरिका जिस जो टास्क बिल्कुल संजय जी,